friends, welcome back to my another tutorial video, Sing Biology, and today we are discussing about of the introduction of the photosynthesis second part. आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस में एक्चुअली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो होती है वो दोनों का क्या रोल होता है और ये एक्चुअली फोटोसिंथेसिस को किस प्रकार से शो करती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। लाइट रिएक्शन और जो डार्क रिएक्शन होती है वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म शो करती है। इसलिए हम जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म होती है उसे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के अंदर शो करते हैं। वहीं जब हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन एक्चुअली ग्रेना पार्ट के अंदर होती है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एंड जो लाइट रिएक्शन होती है उसे हम हिल रिएक्शन कहते हैं। एंड हिल रिएक्शन का मीन आपको पता होगा। हिल रिएक्शन का मीन होता है कि किस प्रकार से हम जो एनर्जी लेवल होता है वहाँ पर यह अपना जो अप हिल एंड डाउन हिल स्ट्रीम को शो करती है। और यह जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस फर्स्ट एंड फोटोसिंथेसिस सेकंड के बेस पर होता है। एज इट क्लियर? ओके। तो हम देखते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है। एंड दिस इज अ जनरेशन ऑफ द assimilatory पावर्स NADPS2। आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो जनरेशन होता है NADPS2 एंड ATP के लिए प्रोसेस की बात की जाती है। एंड वहीं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड फोटोलाइसिस ऑफ H2O। अच्छा, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है वो लाइट का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो लाइट का क्या किया जाता है? पहले एब्जॉर्प्शन किया जाता है एंड फोटोलाइसिस ऑफ H2O। तो H2O का जो होता है वो क्या होता है? फोटोलाइसिस। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट पर लाइट जाती है, एज इट क्लियर, जैसे ही क्लोरोप्लास्ट पर लाइट जाती है वहाँ से लाइट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर करते ही यह ग्रेनल पार्ट्स में एक्टिव होकर H2O जो होता है वो अपना फोटोलाइसिस प्रोसेस करता है और लाइसिस होता है H2O का और यह O2 में मेनली रूप से कन्वर्ट हो जाता है। एज इट क्लियर? ओके। वैसे देखा जाता है H2 का अगर हम पूरी तरह से अगर इसका हम लाइसिस करते हैं तो अगर एक मॉलिक्यूल O2 का हमें फॉर्मेशन करना होता है तो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिक्वायर्ड होता है। एज इट क्लियर? एंड वहीं फिर हमें 4 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। एज इट क्लियर? और फिर वही हम देखते हैं कि जो रिडक्शन ऑफ NADP प्लस होता है, अर्थात इसका मतलब होता है कि जो NADP प्लस जो होता है वो एक्चुअली NADPH प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। एज इट क्लियर? एंड हम पढ़ते हैं कि जो फोटो फास्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है, फोटो फास्फोराइलेशन की प्रोसेस क्या होती है एक्चुअली अगर सीधा सीधा अगर मीन अगर देखा जाए कि फोटो फास्फोराइलेशन की प्रोसेस होती क्या है तो हम बताते हैं कि जो आपका ADP होता है वह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ऐड होकर ATP का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली यह ATP का फॉर्मेशन होना ही क्या है? फोटो फास्फोराइलेशन की प्रोसेस है। एज इट क्लियर? जहाँ फोटो फास्फोराइलेशन की बात होती है वहाँ ATP का फॉर्मेशन होता है। आप इतना से याद रखिएगा। एंड जो प्रोसेस ये होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। क्यों? क्योंकि हम इसे लाइट रिएक्शन कह रहे हैं। एज इट क्लियर? ओके। एंड हम इस लाइट रिएक्शन के बारे में देखते हैं तो लाइट रिएक्शन को एक्चुअली हम P700 एंड P680 के रूप में देखते हैं। P700 जो होती है वो PS फर्स्ट कहलाती है एंड P680 जो होती है वो PS सेकेंड और फर्स्ट का एडिशन होता है। एज इट क्लियर? यहाँ पर PS फर्स्ट और PS सेकेंड जो है वो एक्चुअली इनकी खोज के आधार पर दिए गए नाम है। एज इट क्लियर? एंड यहाँ हम देखते हैं कि जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन एक्चुअली C3 साइकिल C4 पाथवे एंड कैम पाथवे को शो करती है। जहाँ हम C3 साइकिल की बात करते हैं, एक्चुअली जितने भी प्लांट्स होते हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं कि कैम पाथवे के अंदर भी C3 साइकिल है, तो वहाँ भी C3 साइकिल को शो किया जा रहा है और कैम पाथवे और C4 साइकिल दोनों के अंदर जो है वो C3 साइकिल को शो किया जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो C3 साइकिल होती है वो एक्चुअली C3 प्लांट्स के द्वारा तो शो की जाती है। C3 प्लांट्स जो होते हैं वो C3 साइकिल को शो करते हैं, लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं या कैम प्लांट्स जो होते हैं वो भी C3 साइकिल को शो करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि
ऑल प्लांट्स ऑल प्लांट्स अर्थात सभी प्लांट्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, C3 साइकिल। एज इट क्लियर। लेकिन लेकिन जो सभी प्लांट्स के लिए अगर वापस हम बात करते हैं कि ऑल प्लांट्स आर नॉट C3 प्लांट्स, क्योंकि सभी प्लांट्स जो होते हैं वो C3 प्लांट्स तो हो नहीं सकते, लेकिन सभी जो C3 प्लांट्स होते हैं वो C3 साइकिल शो करेंगे। एज इट क्लियर। लेकिन सभी प्लांट्स होते हैं वो C3 प्लांट नहीं होते, लेकिन सभी प्लांट्स जो होते हैं चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे वो कैम प्लांट्स हो, वो सभी के सभी C3 साइकिल को शो करते हैं। एज इट क्लियर। ओके। हम यहाँ देखते हैं कि जो C3 साइकिल होता है, C3 साइकिल जो होता है एक्चुअली जो C3 प्लांट्स के द्वारा शो किया जाता है, तो एक्चुअली यह है साइकिल जो होता है वो डाइकॉट्स के द्वारा शो किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? डाइकॉट्स के द्वारा। एज इट क्लियर। और जहाँ हम C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो वो एक्चुअली मोनोकॉट्स के द्वारा शो किया जाता है, जो मोनोकॉट्स प्लांट्स होते हैं। और जहाँ हम कैम पाथवे की बात करते हैं तो वो कैम प्लांट्स के द्वारा शो किया जाता है। अब एक्चुअली आप बोलोगे कैम प्लांट्स क्या होते हैं? कैम प्लांट्स एक्चुअली वो होते हैं जो कि सेक्युलेंट सेक्युलेंट प्लांट्स होते हैं, अर्थात जिन्हें हम गूदेदार प्लांट कहते हैं, या अर्थात हम जिन्हें मरुद्भिद पादप के नाम से जानते हैं। एज इट क्लियर। ओके। वहीं जब हम C4 पाथवे को एक बार देखते हैं तो C4 पाथवे जो होता है वो एक्चुअली बंडल सेल और मीजोफिल सेल के अंदर देखा जाता है। जैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ अपनी इस वीडियो में, आगे की वीडियो में आप अच्छे से समझेंगे इनको। एक्चुअली यह मीजोफिल सेल एंड बंडल सेल के अंदर होता है। बंडल सीथ सेल के अंदर होता है। तो वहाँ जो होती है प्रोसेस देखी जाती है। वहाँ जो होती है प्रोसेस क्या होती है देखी जाती है, जहाँ पर C4 प्लांट्स के अंदर बंडल सेल की जो जिन्हें हम पूलाच्छेद कोशिका कहती हैं, और जो मीजोफिल सेल होती हैं उन्हें हम पर्णमध्योतक कोशिका कहते हैं। तो जो बंडल सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। एज इट क्लियर। और जो मीजोफिल सेल की जो लेयर होती है वो कैसी होती है? पतली होती है। एज इट क्लियर। तो यह C4 साइकिल कहलाता है। एज इट क्लियर। और फिर वहीं जब हम कैम प्लांट्स के बारे में बातें करते हैं तो कैम प्लांट्स का मतलब एक्चुअली CAM का मतलब होता है क्रेसोलिसी एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके। जो क्रेसोलिसीस प्लांट होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के बारे में समझा जाता है। एक्चुअली इसके जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं जैसे कि सेकुलेंट प्लांट हम कहते हैं, लेकिन एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो जैसे कि एलोए, ठीक है, जिन्हें हम एलोवेरा, अगेव एंड आल्सो ओपेंसिया ओपेंसिया कहते हैं। एज इट क्लियर। तो यहाँ पर हम नॉर्मली रूप से देख पाते हैं कि जो C3 साइकिल होता है वो एक्चुअली C3 प्लांट्स की तरह उसको किया जाता है। C4 प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी C3 साइकिल होता है, और कैंप पाथवे के अंदर भी C3 साइकिल होता है। एज इट क्लियर। ओके। एक्चुअली कैंप प्लांट्स के अंदर हम आगे बातें करेंगे कि इनमें स्टोमेटास का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो अपने अपने एक अलग अलग साइकिल के वे पे समझी जाती है, तो उसके लिए हम अलगली वीडियो में अपन देखेंगे। एंड आगे हम देखते हैं कि जो एक्चुअली आपको जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोप्लास्ट है, और जिस पर आपको लाइट आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर हम जानते हैं कि ग्रेना होते हैं, और ये ग्रेना के आउट ऑफ जो पार्ट होता है वो स्ट्रोमा पार्ट कहलाता है। होता क्या है एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, अगर नॉर्मली रूप से देखा जाए कि क्लोरोप्लास्ट पर लाइट आती है, और जो H2O जो होता है, जो प्लांट को जो H2 प्राप्त होता है वो H2O एक्चुअली O2 के अंदर फोटोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा O2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वहीं जो इन्वायरमेंट की जो CO2 होती है, एक्चुअली CO2 जो होती है वो इन्वायरमेंटल की CO2 होती है। एज इट क्लियर। ये जो CO2 होती है वो कहाँ की होती है? इन्वायरमेंट की। अब ये स्ट्रोमा के अंदर से आती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। ग्लूकोज के फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर जो ATP और जो NADPH+H+ जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। एंड जो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट होती है और जो सेकंड होती है, तो PS फर्स्ट को 700 पर देखा जाता है, P680 को इस तरह से हम देखते हैं। तो एक्चुअली PS फर्स्ट जो होता है वो स्टोमा पार्ट के अंदर होता है। एज इट क्लियर।
और जो आपका 680 जो होता है या पी सेकेंड जो होता है वो एक्चुअली ल्यूमेन पार्ट के अंदर होता है। स्ट्रोमल पार्ट जो होता है वो एक्चुअली नॉन एप्रेस्ड एरिया होता है। ओके, स्ट्रोमल पार्ट जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली नॉन एप्रेस्ड एरिया होता है, बिना छिपा हुआ, अर्थात जिस पर सन की लाइट जो होती है वो सीधे ही पड़ती हो, इसलिए हम इसको लाइट रिएक्शन के अंदर देखते हैं। वहीं जो 680 जो होती है पी सेकेंड जिसे कहते हैं तो यह ल्यूमेन में होता है, और यहाँ ये नॉन अप्रेस्ड को शो करता है, और इसीलिए यहाँ पर ये नॉन साइक्लिक होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है मोशन नहीं करता है और उसी से बाहर निकल जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता रहता है, मूव करते रहता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। एज क्लियर? और यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फॉरवर्ड की डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सीधी जो एक्चुअली जो ये साइक्लिक जो हमें दिखाई दे रहा है P7 या PS फर्स्ट का, तो वहाँ पर यह है साइक्लिक होने के कारण हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज नहीं होता है। तो इस वे में हम जानते हैं कि जो H2O का जो लॉस होगा या जो फोटोलाइसिस की प्रोसेस होती है तो वो PS फर्स्ट के अंदर तो नहीं होती है। तो PS फर्स्ट के अंदर फोटोलाइसिस की प्रोसेस तो नहीं होती है, लेकिन जो आपकी PS जो 680 जिसको हम बोलते हैं, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही एडेड होते हैं, तो वहाँ पर वाटर लॉस होता है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। आज क्लियर? तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है वो फोटोसिंथेसिस का किस प्रकार से ब्रीफ वे में अपन देख सकते हैं, और आप इस चार्ट से अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगली वीडियो में इन्हीं साइकिलों के बारे में चर्चाएं करेंगे, लाइट रिएक्शन के बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में। थैंक यू।